हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो बीएससी सेकेंड ईयर में जो आपका नया चैप्टर है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री, चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर कौन सा है आपका? चैप्टर है आपका 3, ठीक है। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज। ट्रेजेक्टरी मीन्स होता है कि प्रक्षेपण, मतलब किसी वक्र का प्रक्षेपण, मतलब वो किस तरीके से प्रक्षेप करेगा उसका। जैसे आप किसी बॉल को फेंकेंगे, उससे जो कर्व बनेगा उस वो पैराबोला होगा या इलिप्स टाइप का होगा, कैसा होगा। तो देखिए ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, नाम ही क्या है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। मतलब ऑर्थोगोनल का मीन्स होता है परपेंडिकुलर और ट्रेजेक्टरी मीन्स होता है प्रक्षेपण, ठीक है। तो आप देखें ट्रेजेक्टरी है क्या? अ ट्रेजेक्टरी ऑफ अ गिवन सिस्टम ऑफ कर्व्स, ठीक है। अ ट्रेजेक्टरी ऑफ अ गिवन सिस्टम ऑफ कर्व्स, मतलब जो वक्र दिए हैं उनका अ ट्रेजेक्टरी ऑफ अ गिवन सिस्टम ऑफ कर्व्स, जो सिस्टम ऑफ कर्व्स हैं उनके द्वारा जो प्रक्षेपण होगा इज डिफाइंड टू बी अ कर्व विच कट्स ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली अकॉर्डिंग टू अ गिवन लॉ। मतलब किसी नियम, मतलब एक लॉ के थ्रू काटना चाहिए एक दूसरे को। जो भी मान के चलिए दो वक्र हैं तो या और ज़्यादा भी वक्र हैं तो वो एक दूसरे को जब कट करेंगे तो उसमें कोई रूल लगना चाहिए कि कहाँ से इस पर बाहर से स्पर्श कर रहे हैं कि अंदर से, या कहाँ से कट कर रहे हैं, कितने डिग्री एंगल पे कट कर रहे हैं, इस तरीके से, ठीक है। तो ये है अपना ट्रेजेक्टरी। तो अ ट्रेजेक्टरी ऑफ अ गिवन सिस्टम ऑफ कर्व इज डिफाइंड टू बी अ कर्व विच, जो कि परिभाषित है, विच कट्स ऑल द मेंबर्स, जितने भी मेंबर्स हैं उस फैमिली के, मतलब उस कर्व में, ऑल द मेंबर्स ऑफ फैमिली अकॉर्डिंग टू अ गिवन लॉ, जो आपको नियम दिया हो उसके थ्रू एक दूसरे को कट कर रहे हैं। अब आइए देखते हैं। टू फाइंड द इक्वेशन, ये इतना डेफिनेशन है। टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द ट्रेजेक्टरीज, मतलब ऑफ अ फैमिली ऑफ कर्व्स। ट्रेजेक्टरी मीन्स ऑफ अ फैमिली ऑफ कर्व्स, मतलब जिसमें वक्र बने हुए हैं, वक्र का प्रक्षेपण जिसमें होता है। ईच मेंबर ऑफ विच, प्रत्येक मेंबर जो कि कट्स ईच मेंबर ऑफ अ गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स एट अ कांस्टेंट एंगल। मतलब अगर दो फैमिली ऑफ कर्व्स हैं और एक दूसरे को कट कर रहे हैं तो उनके बीच का जो एंगल है वो कैसा है? फिक्स है। कैसा हो? फिक्स एंगल हो। और अगर वो एंगल क्या हो? इफ द एंगल इज राइट एंगल। इफ द एंगल इज कैसा हो? राइट एंगल, मतलब क्या है? 90 डिग्री, ठीक है, मतलब 90 डिग्री। इफ द एंगल इज अ राइट एंगल तो द ट्रेजेक्टरीज आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज, ठीक है। मतलब यदि दो कर्व एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं तो आप कहेंगे कि वो जो कर्व है वो क्या है? ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज है, ठीक है। तो दोबारा समझ लीजिए डेफिनेशन ऑफ अ ट्रेजेक्टरी ऑफ अ गिवन सिस्टम ऑफ कर्व इज डिफाइंड टू बी अ कर्व, किसी कर्व पे विच कट्स, जो कि क्या कट कर रहा है? ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली ऑफ अकॉर्डिंग टू द गिवन लॉ, ठीक है। तो टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, ट्रेजेक्टरी का मतलब अ फैमिली ऑफ कर्व। फैमिली ऑफ कर्व में बहुत सारे कर्व्स हो सकते हैं। ईच मेंबर ऑफ विच, जिसका प्रत्येक मेंबर क्या है? कट कर रहा है ईच मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व एट अ कांस्टेंट एंगल, मतलब एक अचर कोण पर कट कर रहा है। और यदि वो एंगल अचर क्या हुआ? 90 डिग्री हुआ आपका, तो इस तरीके से जो आपका कर्व होगा उसको आप बोलेंगे क्या है? ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। तो इफ द एंगल इज अ राइट एंगल तो देन द ट्रेजेक्टरीज, जो इस तरीके का प्रक्षेपण होगा, ट्रेजेक्टरीज होगा, आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, ठीक है, प्रक्षेपण। अब आइए देखते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी कैसे फाइंड करेंगे। मैं ज़्यादा उसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, आपको शॉर्टली समझा दे रहा हूँ। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज कैसे फाइंड किया जाएगा, तो आइए वर्किंग रूल है उसका। टू फाइंड, अब ये आपका वर्किंग रूल है, वर्किंग रूल फॉर फाइंड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। टू ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज वी हैव, ठीक है, टू राइट माइनस dx अपॉन dy या ddx फॉर dy अपॉन dx। मतलब जहां आपको ये मिलेगा dy अपॉन dx, मतलब dy अपॉन dx को क्या लिख रहे हैं आप? dy अपॉन dx को लिख रहे हैं माइनस dx अपॉन dy, ठीक है, इन द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द ओरिजिनल
फैमिली ऑफ कर्व्स, मतलब जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया होगा उसमें जहाँ dy अपॉन dx होगा मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव फर्स्ट मीन्स स्लोप dy अपॉन dx मतलब tan phi, तो उस जगह आप रखेंगे माइनस dx अपॉन dx। अब बात कर लेते हैं ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल आप सभी पढ़े हैं, टेंजेंट नॉर्मल हमने पढ़ाया था फर्स्ट ईयर में, उसमें था कि टू स्लोप्स जब परपेंडिकुलर होते हैं दो कर्व तो उनकी जो स्लोप्स होती है उनका जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो -1 होता है। तो देखिएगा थोड़ा, अगर m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, मैं यहाँ लिख के बताता हूँ m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, तो अगर इसका मैं मानूँ कि dy अपॉन dx है और इसका भी मैं मानूँ कि dy अपॉन dx है, ठीक है, इज इक्वल टू -1, तो अगर मैं यहाँ से क्या फाइंड कर लूँ dy dx इज इक्वल टू माइनस के dy dx, तो ये क्या हो जाएगा माइनस dx अपॉन dy। आया थोड़ा समझ में? अगर दोनों जो स्लोप हैं मतलब m1 को लिखना होगा हमें tan phi और m2 को भी tan phi, मतलब दोनों सेम हो जाए यदि और इक्वल -1 होता है तो फिर यहाँ से dy dx इज इक्वल टू माइनस dx अपॉन y लिख सकते हैं, ठीक है। तो कार्टेशियन प्लेन में मतलब एक्स वाई प्लेन में अगर जहाँ भी आपको dy अपॉन dx मिलेगा आप वहाँ पे तुरंत क्या करेंगे माइनस dx अपॉन dy रखेंगे, ठीक है। तो dy अपॉन dx को क्या लिखेंगे आप माइनस dx अपॉन dy। अब आते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक है। तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी टेंजेंट एंड नॉर्मल में पढ़ा है, बहुत कुछ पढ़ा था वहाँ। तो टू ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज मतलब परपेंडिकुलर जो वक्र होंगे आपके उनके लिए वी हैव टू राइट, कैसे लिखेंगे dr अपॉन डी थीटा को आप ये लिखेंगे, dr अपॉन डी थीटा को क्या लिखेंगे, dr अपॉन डी थीटा को जहाँ ये मिलेगा आपको आप वहाँ ये लिखेंगे, आफ्टर हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। अगर जहाँ ये मिल गया तो आप इसको लिख देंगे, अगर आपको ये मिल गया तो फिर आप उसको ये लिख देंगे, ठीक है। तो ये आपका ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री है और ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, 2 लेक्चर में चैप्टर खत्म हो रहा है। तो आज जैसे ये फर्स्ट लेक्चर है, एक और लेक्चर में ही खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा चैप्टर। तो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री, पहले ट्रेजेक्ट्री के बारे में बताया गया है कि अ ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ गिवन सिस्टम ऑफ कर्व इज डिफाइंड टू बी अ कर्व, एक कर्व है मतलब वक्र है, प्रक्षेप वक्र है, विच कट्स ऑल द मेंबर्स ऑफ फैमिली अकॉर्डिंग टू अ गिवन लॉ, मतलब उस फैमिली के जितने भी मेंबर हैं वो एक दूसरे को जहाँ भी कट करें किसी नियम के तहत कट करेंगे, और यदि वो कट करते समय एक नियत अचर एंगल काट रहे हैं एक दूसरे से, मतलब और यदि वो एंगल 90 डिग्री का हुआ तो 90 डिग्री में क्या हो जाएगा वो ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल मीन्स होता है परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ऑर्थोगोनल कट करेंगे तो उसी तरीके से, तो कार्टेशियन प्लेन में क्या होगा वो वर्किंग रूल हमने दिया है कि इसमें dy अपॉन dx को ये डायरेक्ट लिखना है क्वेश्चन में। पोलर कोऑर्डिनेट में क्या होगा, अगर ये मिलता है तो इसको रखिएगा, अगर ये मिलता है तो आप इसको पुट करिएगा, अगर ये मिलता है तो इसको पुट करिएगा। बुक में बहुत कुछ दिया है लेकिन हम इतना ज़्यादा नहीं आपको जिससे आप दिक्कत में आ जाए, बुक आप पढ़ सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं इसके क्वेश्चन कैसे करना है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन है find the orthogonal trajectories of the family of curves y is equal to a x पावर n, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन है। चलिए देखें आप, फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स,
मतलब जो आपके वक्र दिए हैं उनके लिए हमें ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री फाइंड करना है, मतलब जो परपेंडिकुलर जो वक्र होगा, प्रक्षेपण वक्र होगा, उसके लिए हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो वो इक्वेशन क्या है, उसके लिए हमें डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए है। तो आइए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। द इक्वेशन ऑफ द गिवन फैमिली ऑफ कर्व इज सॉल्यूशन। द इक्वेशन of the given family of curves is y is equal to a x of power n। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1, a being a parameter, a being the parameter। ठीक है, y इक्वल a x पावर n, ये a आपका कोई पैरामीटर है। ठीक है, नाउ डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो वी गेट क्या मिलेगा यहाँ से, d बाई x, a d और dx होल पावर x एंड d बाई dx a n x पावर n माइनस 1। ठीक है, ये अपना इक्वेशन नंबर 2 हो गया है। ये क्या हो गया है, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 हो गया है। नाउ we eliminate a between 1 and 2। ठीक है, पहले कांस्टेंट को हटाना है 1 and 2, तो वी गेट क्या मिल रहा है यहाँ से, a का वैल्यू यहाँ से रख लीजिए बाई अपॉन, तो यहाँ d बाई डी एक्स इज इक्वल टू n, और a है, a का जो वैल्यू है आपके पास बाई अपॉन एक्स पावर n, और यहाँ है आपके पास n पावर n माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से है dy dx इज इक्वल टू n ये तो कैंसिल हो रहा है बाई अपॉन x। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया है। ये हमारा क्या हो गया है, इक्वेशन नंबर 3, which is the differential equation of the which is the differential equation of the family of कर्व्स। ठीक है, फैमिली ऑफ कर्व्स। अब आप देखिए यहाँ तक समझ लीजिए पहले कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया था, एक कर्व दिया, उसका हमने डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड किया कि डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास ये आ गया। अब टू ऑब्टेन द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री, तो बी राइट डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन डी बाई। तो मैं एक ही क्वेश्चन में लिखूंगा, नाउ we obtain now to the obtain the orthogonal, obtain the differential equation of the orthogonal trajectories राइट क्या करना है, माइनस डी एक्स डी बाई फॉर डी बाई डी एक्स। ठीक है, बी राइट इन 3। ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते थे, तो बी पुट डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई। तो समझिएगा, अब आप रखते हैं इसमें तो क्या मिलेगा, माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू n
बाई अपॉन एक्स। ओके नाउ तो यहाँ से क्या फाइंड हो जाएगा आपके पास, माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एन बाई और डी बाई। तो यहाँ इंटीग्रेट कर दीजिए आप, इंटीग्रेटिंग जब आप इंटीग्रेट कर देंगे इसे तो क्या मिलेगा आपको, इंटीग्रेटिंग वी गेट माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू एन बाई स्क्वायर बाई टू और प्लस सी, एक न्यू कांस्टेंट है। अब इसको सिंप्लीफाई वेयर सी इज अ कांस्टेंट है और इंटीग्रेशन हो ही गया है। अब एलसीएम ले लीजिए तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एन बाई स्क्वायर माइनस 2c प्लस 2c, ठीक है। तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस ये है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एन बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2c, ठीक है। और इसको आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर एन बाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी। ये तो कांस्टेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री में क्या करना है, हमने आपको डेफिनेशन थोड़ा दिया है। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री में आपको कुछ नहीं करना है, केवल इसमें आपको 2 पॉइंट रिमेंबर करने हैं, याद करने हैं। और वो जो 2 पॉइंट हैं वो एक कार्टेशियन प्लेन में डी वाई अपॉन डी एक्स को रिप्लेस करेंगे माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई से, और एक पोलर फॉर्म में है उसमें भी हमने 3 या 4 फॉर्मूले लिखवाए हैं कि डी आर अपॉन डी थीटा अपॉन डी आर को किससे रिप्लेस करना है, -1 अपॉन आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी आर, इस तरीके से। तो पहला तो एक्स वाई प्लेन में है, तो ये ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री मतलब डिफरेंशिएट एक इक्वेशन चाहिए हमें। द इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व गिवन है, डिफरेंशिएट किया 2 आया। अब हमें क्या है, जो कांस्टेंट है सबसे पहले हमें उस कांस्टेंट को यहाँ से रिमूव करना है। कांस्टेंट रिमूव किए विच इज़ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व। तो ये क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया फैमिली ऑफ कर्व्स का। नाउ टू ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द ऑर्थोगोनल, ठीक है, ट्रेजेक्ट्री, तो वी राइट ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज के लिए हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना चाह रहे हैं। उसके लिए डी वाई अपॉन डी एक्स को आप रिप्लेस करेंगे माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई से। जब आपने रखा तो इस तरीके से आपका सॉल्यूशन हो गया, विच इज द रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज, ठीक है, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया होगा। आइए अब हम सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है आपको, सेकंड क्वेश्चन है आपके, ये कई बार पूछा गया है, फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स, फैमिली ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोलाज, फैमिली ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोलाज, ये एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ठीक है, एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, वेयर सी इज द पैरामीटर, एक, ठीक है। तो उसको हटाना होगा, तो मैं इसको पहले साफ कर देता हूँ। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, एक्स वाई प्लेन में है, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। सबसे पहले हमें कांस्टेंट रिमूव करना है इसमें से। तो सॉल्यूशन, द इक्वेशन of the given family of curves is, अब आप देखिए x y is equal to c square, c being a parameter, ठीक है।
ये आपका इक्वेशन 1 है। मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ, डिफ्रेंशिएशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो वी गेट क्या मिलेगा, फर्स्ट सेकंड डी वाई डी एक्स, सेकेंड ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिला, डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स, इक्वेशन नंबर 2। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि जब आपने इसको डिफ्रेंशिएट किया है, तो जब डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो वो कांस्टेंट रिमूव हो रहा है, मतलब पैरामीटर, अच्छी बात है। जब पैरामीटर रिमूव हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, विच इज इंडिपेंडेंट तो ये है आपका 2, ठीक है, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पैरामीटर सी से फ्री है, सी से क्या है, फ्री, hence the equation 2 hence the equation 2 is the differential equation of the given family of curves, ठीक है। तो बात करते हैं फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी फैमिली ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये क्या है, समकोणीय अतिपरवलय का समीकरण दिया है, आप सभी ने पढ़ा है, मैंने पढ़ाया था, और किसमें, टू डायमेंशन में। तो द इक्वेशन ऑफ द गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स एक्स वाई इक्वल सी स्क्वायर, सी बीइंग पैरामीटर डिफरेंशिएट किया विच इज द इंडिपेंडेंट ऑफ पैरामीटर सी, तो हेंस देयरफॉर द इक्वेशन 2 इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व। मतलब ये जो फैमिली ऑफ कर्व दिया है इसका डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन। टू ऑब्टेन द, वो लाइन आप लिखिएगा, टू ऑब्टेन द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ द गिवन फैमिली ऑफ कर्व, सो बी राइट एंड रिप्लेस करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, तो उसको आप रिप्लेस करेंगे, तो दस द डिफरेंशियल इक्वेशन, the differential equation of the required family of the, thus the differential required family of orthogonal trajectories is, ठीक है। तो देखिए, दस द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड फैमिली ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी इज, तो उसके लिए क्या होगा, इसको रिप्लेस करना है किससे, माइनस डी एक्स अपॉन, इसमें कर दीजिए, आप डायरेक्ट कर दीजिए, वो लाइन आप सभी में लिख लीजिएगा, माइनस बाई अपॉन, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया है, तो अब आप देखिए क्या मिल रहा है यहाँ से, डी वाई डी एक्स बाई बाई एक्स, तो ये आपका डी वाई बाई और डी एक्स एक्स, ठीक है, डी वाई डी एक्स एक्स, तो इंटीग्रेट करेंगे आप इसको, तो ये आएगा बाई स्क्वायर बाई 2 एक्स, सॉरी यहाँ डी वाई डी एक्स फाइंड किए हैं, माइनस के डी एक्स अपॉन डी वाई आएगा यहाँ पर एक्स अपॉन वाई, ठीक है। तो ऐसा लिख सकते हैं इसको, या फिर ऐसा लिख लीजिए, डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, तो एक्स डी एक्स माइनस बाई डी वाई इज इक्वल टू 0। तो इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करने पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 बाई स्क्वायर बाई 2 बराबर कांस्टेंट, तो एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो ये आपका क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या है, एक फैमिली ऑफ कर्व मिला ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी की, ठीक है। तो दस द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड फैमिली ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी इज, तो उसके लिए हमारे पास ये ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी के लिए एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिला, इसका इंटीग्रेशन किए और हमें एक फिर नया कर्व आपको फाइंड हो गया, ठीक है।
is the required family of which is the required family of orthogonal trajectories, ठीक है, विच इज द रिक्वायर्ड फैमिली ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, ठीक है। ये ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन था, ये हमारा वो फैमिली ऑफ कर्व मिला है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, ठीक है। तो ये है आपके पास। अब अगला क्वेश्चन है आपका, एक क्वेश्चन और हो जाएगा अभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, क्या लिख देंगे यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस, ये लीजिए आप, फैमिली ऑफ सर्कल्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax, ठीक है। और ए क्या है आपका, ए है जो आपका, ए बीइंग द पैरामीटर, ठीक है। ये है अगला क्वेश्चन। तो इसको आप सभी कर लेंगे, मैं हिंट दे रहा हूँ क्योंकि मेरे पास 4 मिनट बचा है। तो इसमें आप क्या करेंगे, अब आप देखिए सॉल्यूशन, वी हैव एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, ये, और ये क्या है, ए इज द पैरामीटर, वो लिखा हुआ है वो आप लिख लीजिएगा। डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू लैंग्वेज आप लिख लीजिएगा, x वी गेट 2x 2y dy बाई dx 2a, ये हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x प्लस वाई डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए, ठीक है। ये क्या आ गया है, इज इक्वल टू ए आपको मिल गया है, ठीक। अब क्या है कि हमें ए एलिमिनेट करना है, तो ए का वैल्यू यहाँ हम पुट कर दे रहे हैं, ये 2 हो गया है। नाउ वी एलिमिनेट ए बिटवीन 1 and 2, तो वी गेट क्या फाइंड हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2xa, ये है एक्स प्लस वाई और डी वाई और डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस 2xy और डी वाई और डी एक्स, ठीक है। तो ये क्या मिलेगा हमें, एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा, किसके लिए, गिवन फैमिली ऑफ कर्व के लिए, ठीक। तो विच इज, चलिए इसको पहले और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ये प्लस 2xy डी वाई डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3, ये हमारा इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। विच इज the differential equation of the given family of curves, family of circles, ठीक है। नाउ ऑब्टेन करना है, तो ऑब्टेन करेंगे आप ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, तो रिप्लेस करेंगे उसमें, तो thus the differential equation of the orthogonal trajectories is, रिप्लेस कर दो इसे डी वाई अपॉन डी एक्स को, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 2xy माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे।
और इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे भी ये सॉल्व हो जाए इसको आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा, नहीं होगा तो मैं करवा दूंगा, ठीक है।